औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। आज हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि रिप को हम किस तरह एक टोपोलॉजी में एडवर्टाइज़ करते हैं, और फिर इसके कुछ कमांड्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी है। इसमें हमारे पास दो राउटर हैं, एक ये राउटर है और एक ये वाला राउटर है, ये R1, और ये वाला जो राउटर है ये है R2। ये दो राउटर्स हैं। ये ऑलरेडी इंटरफेसेस मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ। इस पीसीस को भी मैं आईपी दे चुका हूँ। ठीक है, इसकी आईपी है 1, इसकी 2, और इसी तरह इसकी 1 और 2। नेटवर्क इसका यही 10 है, 10.0.0.1, 10.0.0.2 और इसी तरह 12.0.0.1 और इसी तरह 12.0.0.2। इस इंटरफेस को मैंने 10.0.0.10 की आईपी दी हुई है, इसको मैंने 12.0.0.10 की आईपी दी हुई है, और इसको मैंने 11.0.0.1 और इसको 2। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं R1 में आता हूँ, और R1 में मैं यहाँ पे R1 का राउटिंग टेबल चेक करता हूँ। शो आईपी राउट। आप इधर देख रहे हो, इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क 2 है, 10 एंड 11। इसके राउटिंग टेबल में मेरे पास 12 का नेटवर्क शो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि इस पे कोई प्रोटोकॉल एडवर्टाइज नहीं हुआ। ठीक है, जब मैं इस पे रिप एडवर्टाइज करूँगा तो R1 के राउटिंग टेबल में 12 का नेटवर्क इधर शो होगा, और इसी तरह अगर मैं R2 का राउटिंग टेबल चेक करूँ तो ये 11 और 12 का नेटवर्क शो होगा, लेकिन 10 का नेटवर्क शो नहीं होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं R1 में आता हूँ। तो आपको पता होगा कि जब हम प्रोटोकॉल एडवर्टाइज़ करते हैं तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क पे एडवर्टाइज़ करते हैं। तो इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क मेरे पास दो हैं, 10 और 11। तो मैं सबसे पहले ग्लोबल मोड में आता हूँ, इधर आता हूँ राउटर, रिप, एंटर। यहाँ पे मैं वर्जन उसको डिफ़ाइन करूँगा। ठीक है, नेटवर्क 10.0.0.0 और दूसरा नेटवर्क है 11। दैट्स इट। ये मैंने रिप R1 पे एडवर्टाइज़ कर लिया। अब मैं आता हूँ R2 पे। R2 के राउटिंग टेबल में मेरे पास दो नेटवर्क होंगे, एक 11 और 12। तो मैं सबसे पहले आता हूँ राउटर, रिप, वर्जन 2, नेटवर्क 11.0.0.0 और नेटवर्क 12.0.0.0। यहाँ पे मैं वर्जन इसलिए लिख रहा हूँ कि वर्जन 2, यहाँ पे आपको पता होगा कि रिप के मेरे पास दो वर्जन है, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। थ्योरेटिकल तो आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। रिप वर्जन 1 ब्रॉडकास्टिंग करता है और सबनेटिंग पे काम नहीं करता। रिप वर्जन 2 ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता, मल्टीकास्टिंग करता है और सबनेटिंग वो सपोर्ट करता है। ठीक है, रिप वर्जन 1 जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं उसकी जो आईपी यूज़ करता है वो 255.255.255.255 है। वर्जन 2 मल्टीकास्टिंग करता है। मल्टीकास्टिंग के लिए वो कौन सा एड्रेस यूज़ करता है, 224.0.0.9। ठीक है, वर्जन 1 हर 30 सेकंड बाद अपना राउटिंग टेबल अपने नाइबर के साथ शेयर करता है, और इसी तरह वर्जन 2 भी हर 30 सेकंड के बाद अपना राउटिंग टेबल नाइबर के साथ शेयर करता है। ये कुछ पॉइंट्स थी, होपफुली आपको थ्योरेटिकल पता होगा। ठीक है, तो अब मैं इस पे रिप एडवर्टाइज़ कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं R1 का राउटिंग टेबल चेक कर लूँ, शो
थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। शो आईपी राउट। तो आप देख रहे हो इसने 12 का नेटवर्क फाइंड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आर लिखा हुआ है, आर का मतलब है रिप, ठीक है। अब ये राउटर जो है ये 12 नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि राउटिंग टेबल में जो एंट्री होगी वो उसी के साथ ही कम्युनिकेट कर सकेगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 120, 120 इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है रिप का, और 1 जो है ये इसकी कॉस्ट है। आपको पता होगा रिप की जो कॉस्ट है वो होप काउंट है, ठीक है। तो अगर ये 12 के साथ कम्युनिकेट करेगा तो बीच में सिर्फ एक ही होप आता है। होप का मतलब है राउटर, इसका पैकेट एक ही राउटर से गुजरेगा, तो इसी वजह से यहाँ पे मेरे पास 1 है। अगर बीच में अगर ये मेरे ये सिर्फ ये शो करता है कि ये नेटवर्क आपसे कितने होप के फासले पर है। तो इस नेटवर्क और इस राउटर के दरमियान एक ही होप है, ठीक है। इसी तरह मैं R2 में आता हूँ। R2 का आप राउटिंग टेबल चेक कर लें, शो आईपी राउट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी मेरे पास रिप 10 का नेटवर्क शो हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 और होप काउंट 1। इतने टाइम से ये इसने फाइंड किया हुआ है, और इसका नेक्स्ट होप है 11.0.0.1। तो अब अगर मैं इस पीसी से इस पीसी को पिंग करूँ तो काम करेगा। तो मैं इस पीसी में आता हूँ, पिंग 12.0.0.1। तो अब देखते हैं, आप देख रहे हो रिप्लाई आ रहा है। मैंने इस पीसी से इस पीसी को पिंग किया तो रिप्लाई मुझे आ गया। तो ये मेरे पास रिप यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ डीबगिंग की कुछ 1-2 कमांड, क्योंकि पैकेट ट्रेसर में डीबगिंग की सारी कमांड काम नहीं करती। बहरहाल जितनी काम करती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक हमारे पास कमांड है डीबग आईपी रिप पैकेट। डीबग आईपी पैकेट, तो ये आपको पैकेट दिखाएगा। अब इसमें 30 सेकंड गुजर जाने दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जैसे ही मैंने डीबग आईपी पैकेट की कमांड दी तो इसने मुझे वो पैकेट दिखा दिए जो ये सेंड करता है। तो आप देख रहे हो कि इसने 11.0.0.2 से पैकेट रिसीव किया है, कौन से इंटरफेस पे, सीरियल 0/0 पे। और ये आप देख रहे हो डेस्टिनेशन, ये मल्टीकास्टिंग कर रहा है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि इस राउटर पे मेरे पास कौन सा वर्जन है, वर्जन 2, सही है। अच्छा, ये आप देखो, ये देखो 11.0.0.1 पे ये पैकेट सेंड कर रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये मल्टीकास्टिंग कर रहे हैं। तो इससे आपको पता चल, ये देख रहे हो रिसीव हो रहा है, सेंड हो रहा है, ठीक है। ये पैकेट सेंड और रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कमांड है डीबग आईपी रिप की। इसको अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ तो यू ऑल लिखूँ तो डीबगिंग ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, दूसरी कमांड है डीबग आईपी रिप, आई थिंक। इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो डीबग आईपी रिप, यहाँ पे भी वो तो आपको पैकेट दिखा रहा था, लेकिन ये आपको अपडेट दिखा रहा है, ठीक है। अपडेट दिखा रहे हैं मतलब हर 30 सेकंड के बाद एक राउटर दूसरे राउटर को क्या अपडेट भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि
ये वर्जन 2 की अपडेट भेज रहा है और इसकी मल्टीकास्ट एड्रेस है, ठीक है। अगर ये वर्जन 1 होता तो यहाँ पे 255 होता, ठीक है। ये देख रहे हो अपडेट में क्या भेज रहे हैं। ये अपडेट में अपडेट एंट्री कौन कौन सी है, एक 11 है और एक 12 है, ठीक है। आप देख रहे हो 11 और 12 इसके साथ क्या है, ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ठीक है, सही है। 11 सॉरी थोड़ा सा मैं गलती कर गया। ये आप देख रहे हो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है ना, उसके सामने मैट्रिक 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप देख रहे हो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क एक 11 है और एक 10 है। तो इसका मतलब ये है कि ये नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। अब इनडायरेक्टली कनेक्टेड जो है इसके सामने मैट्रिक 2 लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, ठीक है, मैट्रिक 2, सही है। तो ये अपडेट भेज रहा है, ठीक है। मतलब इसको आप इतना डिटेल में ना देके थोड़ा इतना भी आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ अपडेट शेयर कर रहा है, ये अपने राउटिंग टेबल की अपडेट इसके साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। मैट्रिक 1 अगर इस नेटवर्क और इस नेटवर्क पे लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, और इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के सामने इसने मैट्रिक 2 या कोई और वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई होगी, ठीक है। तो ये वर्जन 2 की अपडेट जा रही है, ठीक है, सही है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी और इसको ऑफ़ किस तरह करते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और ये CCNA का पहला प्रोटोकॉल हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया। और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।